तो आपका सिस्टर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुस्कानपुरी है। ओके, कहाँ से हैं सिस्टर आप? मैं अनंतपुर साहिब डिस्ट्रिक्ट रोपड़ से हूँ। ओके सिस्टर, बताएं कि क्या गवाही आपकी? 10th ऑफ जुलाई को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं अपनी क्लासेस लेने जा रही थी और रास्ते में मेरे सामने एक फॉर्च्यूनर कार थी, वो यू टर्न लेने लगी और मैं पीछे से ब्रिज से आ रही थी, तो मैंने उसको बहुत हॉर्न ब्लॉक किया पर वो आगे से नहीं हटी। तो मैंने एक बार फिर हॉर्न ब्लॉक किया पर वो आगे से नहीं हटी। तो जो मेरे एक्टिवा को संभाल नहीं पाई, तो जो मेरी एक्टिवा है वो बम्प हो गई डिवाइडर में। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे कुछ चोटें लगी, मुझे लगा कि ये नॉर्मल इंजरीज है और मैं ठीक हो जाऊंगी। पर जब मेरा दोनों जो मेरे पैर थे वो सरफेस पे लग गए रोड के, उसके बाद मैंने 2-3 दिन डॉक्टर के पास नहीं गई। जैसे मैं लुधियाना में रहती हूँ तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी कॉल नहीं की और उनको बोला, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। पर 3-4 दिन के बाद जब मेरा चलना मुश्किल हो गया तो मैंने अपने मदर को कॉल किया और सिस्टर इन लोगों को बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो वो कहते हैं आप डॉक्टर के पास जाओ, और उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप डॉक्टर के पास जाओ। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरा एक्सरे किया, और जब मेरा एक्सरे हुआ तो उन्होंने बताया कि आपका जो राइट फुट है उसका पिंकी टो ब्रेक हो चुका है। उस टाइम मैं थोड़ी स्ट्रेस में भी आ गई, तो फिर मैंने अपने फैमिली को कॉल करके बुलाया, तो मेरी पूरी फैमिली आई और मैं पूरे 1 मंथ के लिए बेड रिडन थी। और जो मेरी रेस्ट ऑफ द फैमिली चली गई तो मामा मेरे पास थे, और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, और इसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास अकेले ही आना जाना पड़ता था, क्योंकि मेरी भाभी की डिलीवरी हुई थी तो मेरे भाई को उनके पास रहना पड़ता था। तो मैंने उनको वापस भेज दिया। उसके बाद जब मुझे आफ्टर अ वीक डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, तो डॉक्टर मुझे हर वीक बुलाते थे, क्योंकि जो स्वेलिंग थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जब मेरा प्लास्टर हुआ मुझे उसमें भी इतनी पेन होती थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वो अनबेयरेबल पेन थी मेरे लिए। और सिस्टर उस समय 1 महीना टोटली आप बेड के ऊपर रहे जी। तो उसके बाद अगर आपने चलना भी शुरू किया तो आप शिकंजे का सहारा लेके चलते थे? जी ब्रदर, मैं वॉकर के साथ ही चलती थी, इसके बिना मैं एक कदम भी नहीं चल पाती थी। और वॉशरूम भी खुद जाना, सब कुछ खुद करना, बाकी सारा काम मम्मा करते थे। और जब मैं 1 मंथ के लिए बेड रिडन थी तो मेरी जो हालत थी वो डिटीरियोरेट होने लगी। और फिर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया कि आपने प्लास्टर तो कर दिया है पर मेरी स्वेलिंग अभी भी ख़त्म नहीं हुई और मैं बहुत पेन में हूँ, और बिना पेन किलर के मैं सो भी नहीं सकती थी। ओके उस समय सिस्टर पता है कि ऐसी हालत में जहाँ पे इतनी गंभीर हालत हो चुकी थी, प्रॉपर चल तक नहीं पा रहे थे, आप ड्यूटी भी नहीं अपनी कर पा रहे थे उस समय, तो फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया फिर? मेरे मम्मा यूट्यूब के माध्यम से 2 साल से जुड़े हुए थे। वो मुझे शुरू से इंसिस्ट करते थे कि जब मैं प्रभु के दास को देखती हूँ, प्रभु की दासी को देखती हूँ, मुझे बहुत अनॉइंटिंग फील होती है खुदा की, और मुझे बहुत फोर्स करते थे कि तू भी खामरा जा। और मैं बताना चाहती हूँ मैं कभी भी खामराना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि सारा दिन फायर प्रेयर करते रहते हैं। जब मैं ऑफिस से आती थी तो मम्मा बोलते थे कि आज मैंने इतनी बड़ी गवाहियाँ सुनी तो तेरे जीवन में भी बहुत बड़ी गवाहियाँ बनेंगी, तो एक बार जा वहाँ पे। पर जहाँ मैं जाती थी मैं वही जुड़ी रहना चाहती थी। तो उसके बाद सिस्टर फिर आप आए यहाँ पे? जी जब ईस्टर से पहले जब मैं आई तो इससे पहले प्रभु के दास मेरे सपने में आए, और प्रभु के दासी जी 2 साल पहले, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुस्कान हमें तेरा 1.5 आवर चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। मैंने कहा मैं वहाँ जाती नहीं हूँ तो मेरा इन लोगों से क्या लिंक है, मैं जहाँ जाती हूँ मैं ठीक हूँ, प्रभु तो हर जगह है। तो मैंने उसके बाद जब मेरी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आने लगे तो फिर मेरे अंदर से प्रभु ने मुझसे बात की कि अब तुझे खामरा ही जाना है, वही स्थान मैंने तेरी हीलिंग के लिए रखा है, वही स्थान मैंने तेरी बरकतों के लिए रखा है। फिर जब मैं गुड फ्राइडे से 1 दिन पहले यहाँ आई, उस दिन भी मेरी गवाही थी। मैं बहुत डिप्रेशन में थी और मेरे पे डिमन अटैक्स होते थे बहुत ज़्यादा। और जब मैं यहाँ खामरा आई तो मुझे 2 ब्लड की वॉमिट्स आई, और उसके बाद मैं पूरी तरह डिलीवर हो गई और मैंने अपनी गवाही भी दी थी यहाँ पे आके। तो उसके बाद मैंने खामरा आना शुरू कर दिया। फिर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो 3 मंथ्स का गैप पड़ा, पर उसके बीच में भी मेरे मम्मा मुझे खामरा लेके आए,
जब लास्ट मंथ स्वीट मीटिंग थी तब मम्मा मुझे यहाँ पे लेके आए, तो मेरे पे अनॉइंटिंग ऑयल के साथ प्रेयर हुई। मेरा प्लास्टर तो रिमूव हो गया, पर उसके बाद मेरी स्वेलिंग जो थी वो कम नहीं हो रही थी। ओके, 23 अक्टूबर 2025 की आप बात कर रहे हैं। उस समय सिस्टर चर्च में मौजूद थे, ऐसी हालत में थे, शिकंजे के सारे चलते थे, और उस दिन प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की। तो हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। रोशनी हो जाए इनके शरीरों पे, इनके ब्लड हड्डियों पे, सिस्टम पे रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए। तो अब जैसे जैसे सुना कि प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, घोषणा की, तो जैसे वो वर्ड आपने सुने उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर। ब्रदर मैं बताना चाहती हूँ, तो उस दिन मेरा कोई प्लान नहीं था आने का, क्योंकि मेरी इवनिंग में क्लासेस होती हैं और मैं उनको मिस नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा मम्मा मैं आके ऑनलाइन देख लूँगी, पर मेरे मम्मा ने बोला कि आप जाओ, आज बहुत बड़ी मीटिंग है, आप इसको मिस मत करो, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो आप। जब मैं यहाँ आई तो मैं यहाँ पंडाल में बैठी थी, और जैसे ही प्रभु के दास और दासी जी घोषणाएं करने लगे, मेरे अंदर से इतनी वॉमिट्स निकली, मेरे सलाइवा में कुछ वाइट सा सब्सटेंस था, और इतनी बैक टू बैक मुझे वॉमिट्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जब प्रभु के दास ने हमें ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन हुई, तो प्रभु के दास ने बोला कि जहाँ जहाँ आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे ये अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करो। जब मैंने अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया अपने पिंकी टो पे, तो मेरा पूरा पिंकी टो फ्रीज हो गया, क्योंकि जब मैं यहाँ आने लगी थी तो मैंने प्रभु से कहा था कि प्रभु आज मैं अपनी गवाही लेके आऊँगी। जब मैं बहुत से लोगों की गवाहियों देखती थी कि खुदावन इतनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ टूट जाती हैं, आप उनको चंगा कर देते हो, तो पिंकी टो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। और जब मैं यहाँ आई, जब मैंने अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, तो मेरा पैर बिल्कुल ठंडा हो गया। और जब मुझसे वॉलंटियर्स पूछने आए कि सिस्टर आपकी कोई गवाही है, तो मैंने उनको बताया। मैं बताना चाहती हूँ कि चर्च में जिस दिन मैं आई थी, मैं बहुत धीरे धीरे चल रही थी, मुझसे चला नहीं जा रहा था, और मेरे पैर इतने स्वेल थे कि मैंने कहा मम्मा मैंने नहीं जाना। मम्मा कहते आप हिम्मत करके जाओ। जब मैं आई और जब मैं यहाँ पे उसके बाद मैं पुलपिट पे गवाही नहीं देने आई, और प्रभु, और मैं दौड़ी भी, मैं दौड़ भी नहीं पाती थी, और मैं दौड़ी उस दिन, और प्रभु ने मुझे कंप्लीट हील किया। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह की, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी शिफा दी। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, The things which are impossible with man are possible with God. Only Lord can heal you, except nobody can heal you. There is only one God in this entire universe, and His name is Jesus Christ. और मैं खुदा का दिल से धन्यवाद करती हूँ, और खुदा के दास और दासी का, जिनके वसीला से खुदा ने मुझे इतनी बड़ी चंगाई दी, जो डॉक्टर के लिए पॉसिबल था, वो खुदा ने मेरे जीवन में करके दिखाया और मुझे इतना हील किया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इसके बिना पूरी तरह चल पा रहे हैं आप? जी मैं बिल्कुल चल पा रही हूँ। मेरे लिए सारे काम करने बहुत आसान हो गए हैं। इवन के मेरे लिए ड्राइव करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। और इस बड़ी चंगाई के लिए मैं जीसस पापा को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। और एक बात कहना चाहती हूँ, यसु नाम च शिफावा ने सोनी जातिया दुआवा ने, यसु नाम च शिफावा ने सोनी जातिया दुआवा ने, शैतान दिया दबे आनो यसु आप छुड़ोना हालेलुया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये सिस्टर वही आपके सामने खड़े के जो यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाते थे। ये बोलते कि हमेशा फायर फायर करते थे। चर्च आना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब मुश्किल आई चर्च में आए और उसी यीशु मसीह ने इस बहन को गले से लगाया, हील करके फिर से खड़ा कर दिया। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आप चल के दिखाएं सिस्टर, आप देख पा रहे कि बिना शिकंजे के पूरी तरह से चल पा रहे हैं। यीशु मसीह ने इस बहन को हील किया। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले। जगत की ज्योति पूर्ण में